बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर नदियां सूख चुकी थीं, खेत बंजर हो गए थे और लोग आसमान की ओर देखकर बस यही प्रार्थना करते थे, हे इंद्रदेव, कृपा कर दो, बरखा भेज दो। स्वर्ग में मेघराज नाम का एक देवता रहता था, बादलों का स्वामी, बिजली का स्वामी, बारिश का देव। उसका स्वभाव गर्वीला था, क्योंकि वह जानता था कि बिना उसके धरती पर जीवन असंभव है। वो अक्सर धरती की ओर देखकर कहता, मनुष्य मुझे पुकारते हैं, लेकिन वे मेरा आदर नहीं करते। वे तब तक मेरा नाम नहीं लेते जब तक उन पर संकट ना आए। एक दिन जब वो आकाश से नीचे झांक रहा था, उसकी दृष्टि एक छोटे से गांव पर पड़ी। वहां की मिट्टी फटी हुई थी, पेड़ सूख चुके थे, पर एक लड़की थी जो हर सुबह नदी के किनारे जाकर गा रही थी, मेघ राजा आजा रे, बरस जा रे। वो थी प्रिया, एक किसान की बेटी जिसने कभी हारना नहीं सीखा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, उसकी आवाज में श्रद्धा। वो गीत नहीं गाती थी, बल्कि प्रार्थना करती थी। हर एक सुर में प्रेम और विश्वास झलकता था। उसकी मधुर आवाज ने आकाश तक पहुंचकर मेघराज के हृदय को छू लिया। वह पहली बार मनुष्य के भावों में बंध गया। वे सोचने लगा कि ये नश्वर नारी कौन है जो मेरी शक्ति को प्रेम में बदल देती है। धीरे धीरे वे रोज उसके गीत सुनने लगा, कभी बिजली की गूंज के रूप में, कभी हवा की सरसराहट में। वे उसके पास आने की कोशिश करता। एक दिन जब प्रिया खेत में अकेली थी, अचानक आकाश में काले बादल छा गए और बारिश की पहली बूंदें उसकी हथेलियों पर गिरीं। वे मुस्कुराई, धन्यवाद मेघराजा। वे नहीं जानती थी कि बारिश उसका उत्तर था। दिन बीतते गए। जब भी प्रिया गाती, मेघराज बरस पड़ते। गांव वाले कहते प्रिया का गीत वरदान है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो गीत नहीं, प्रेम का संवाद था। धीरे धीरे मेघराज को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक प्रेमी बन चुका है। वो प्रिया के पास उतरना चाहता था, लेकिन देवों का नियम था, देवता मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते। फिर भी एक रात बिजली की चमक के साथ वे धरती पर उतरा। रूप में एक साधारण युवक, पर आंखों में आसमान की गहराई थी। प्रिया ने उसे देखा और जैसे उसे पहचान लिया। तुम वही हो ना जो हर बार मेरी पुकार पर बरस जाते हो? मेघराज मुस्कुराया, हाँ प्रिया, मैं वही हूं। मैं तुम्हारे गीतों में बस गया हूं। उस रात दोनों की आत्माएं मिल गईं, धरती और आकाश का संगम हुआ। पर प्रेम जब दिव्यता से टकराता है तो परीक्षा भी आती है। देवताओं को जब पता चला कि मेघराज ने नियम तोड़ा है, तो उन्होंने उसे स्वर्ग लौटने का आदेश दिया। तुम्हारा प्रेम पृथ्वी की सीमाओं में नहीं रह सकता। मेघराज ने विनती की, मुझे उससे अलग मत करो, मेरा अस्तित्व अब उसी से जुड़ा है। पर देव नियम अटल थे। प्रिया ने भी वचन दिया, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। मुझे अपने साथ चलो, चाहे स्वरूप बदलना पड़े। उसने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा और बोली, हे मेघराज, मुझे बादल बना लो ताकि मैं सदा तुम्हारे साथ रह सकूं। और तभी बिजली कड़की, हवा चली और प्रिया की देह प्रकाश में बदल गई। वे बादल बनकर मेघराज की बाहों में समा गई। उस दिन के बाद हर बरसात में जब बादल गरजते हैं, लोग कहते हैं, देखो मेघराज और प्रिया फिर मिल रहे हैं। कभी बारिश रिमझिम होकर बरसती है जैसे प्रिया मुस्कुरा रही हो, और कभी आंधी की तरह जैसे वो रो रही हो। धरती पर जब भी बारिश होती है, वो केवल जल नहीं, प्रेम की स्मृति होती है।